नमस्कार, मैं राजीव कुमार एक बार फिर आपके सामने वीकली एनालिसिस लेकर के, वीकली मार्केट एनालिसिस लेकर के और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो क्या ट्रेडिंग प्लान बन सकता है? तो वो सब ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आइए देखते हैं वीकली एनालिसिस। और इस वीकली एनालिसिस में मैं कवर करूँगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर इंडाइसेस जिसके चांसेस है चलने के, और उसके बाद फिर थोड़ा डेटा पे ध्यान जाऊंगा और उसके बाद उसको रैप अप करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का। पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। ये है निफ्टी, क्योंकि वीकली का एनालिसिस है तो हम लोग वीकली चार्ट ही देखेंगे। तो लास्ट वीक जो था, हालांकि ये महीना ही पूरा रोलर कोस्टर रहा है ड्यू टू सेस और जो सेबी का न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो उस के बारे में बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि जो लास्ट वीक रहा हमारा, वो काफी वोलेटाइल रहा। और उसके पहले का वीक में एक जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि डोजी बनना। डोजी इन द सेंस कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों इक्वली एक्टिव है। ना बायर अपना ग्रिप छोड़ सकता है और ना ही सेलर अपना ग्रिप छोड़ रहा है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर अनडिसाइसिव हो जाता है। और अगर ये जो अपना डोजी कैंडल है, अगर इसके ऊपर चलना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, रिज्यूम कर लेंगे अपसाइड को। और अगर नीचे चलना शुरू हो जाएंगे तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हो सकता है छोटा समय के लिए हो, ज्यादा लंबा समय के लिए नहीं। लेकिन लास्ट वीक में हम लोगों ने जो लो बनाया है 24,265, राउंड फिगर में 24,250 मान लेते हैं। अगर निफ्टी आने वाले वीक में अगर 24,250 को तोड़ करके नीचे चलना शुरू करती है तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो हमारा 24,000 का होगा। हालांकि चांसेस कम है। मैं अभी भी निफ्टी में पॉजिटिव स्टैंस ही लेके चल रहा हूँ। मैं बाय ऑन डिप्स ही ढूंढ रहा हूँ हमेशा, क्योंकि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग डेज में ऐसा हुआ कि मार्केट ओपन हुआ नेगेटिव में थोड़ा गया, पूरा फर्स्ट हाफ नेगेटिव में रहा, उसके बाद रिकवरी करने के वहां पर से स्टार्ट हुआ। तो मैं बाय ऑन डिप्स में ही रहूंगा हमेशा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है। ड्यू टू इस वजह से मैं पॉजिटिव में हूँ। और दूसरी चीज है कि ये जो 24,250 को अगर निफ्टी तोड़ती है डाउन साइड में, तो फिर हम लोग 24,000 का लेवल बहुत जल्दी देख लेंगे। और अगर नहीं तोड़ती तो मार्केट थोड़ा सा इस रेंज जो है ना, ये आप जो रेंज देख रहे हैं, ये रेंज है 24,500। इस रेंज में कंसोलिडेट करेगी जब तक कि निफ्टी इसको ब्रेक ना करे। 24,550, सॉरी 24,500 निफ्टी का स्पॉट का प्राइस है। अगर 24,500 तोड़ करके अगर ये ट्रेड करना शुरू कर दे तो फिर हम लोग बहुत जल्दी ही 24,600 और 24,775 को और 800 को वहां पर हम लोग मीट कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे। तो ये है निफ्टी का अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। और इसके बारे में फंडामेंटल से भी हम लोग अलाइन करने ये सॉरी डेटा से भी इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये निफ्टी में हो क्या रहा। तो अभी अगर मान लेते हैं कि डेटा से अलाइन करें निफ्टी को, तो एक निफ्टी में देखिए ये रहा हमारा पूरे इस महीने का कंसोलिडेटेड डेटा है ऑप्शन का। तो यहां पर देखिए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओआई जो हमारा 24,500 पे है। मैंने अभी बोला कि 24,500 निफ्टी अगर तोड़ के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो हम लोग फिर से अपट्रेंड रिज्यूम कर लेंगे और 24,800 तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि 24,775 का हमारा जो हाई है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है 24,500 ये हाईएस्ट ओआई यहाँ पर खड़ा है। उससे पहले 24,400 अगर ये टूट जाए तो 24,500 आसानी से, चूंकि अभी हम लोग 24,366 पे है स्पॉट, और 24,350 का यहाँ दिखा रहा है आपको। इमीडिएट सपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा 24,300 और उसके बाद 24,200, क्योंकि 24,250 हमारा एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। और उसके बाद अगर नेक्स्ट जो सपोर्ट देखने को मिलेगा 24,000। तो अगर नीचे का फिर अगर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है या नेगेटिव न्यूज की वजह से, कोई भी न्यूज की वजह से अगर नीचे मार्केट जाने लगती है, तो हम लोग इस तरह से अप्रोच करेंगे। पहले 24,300 को टूटने देंगे, उसके बाद 24,200 को टूटने देंगे, और फिर बाइंग ढूंढना शुरू करेंगे 24,000 के पास। यहाँ पर पक्का आप लोग बाइंग ढूंढना शुरू करेंगे। अभी ये चूंकि निफ्टी का डेटा है, मैं इसे अभी सेंटीमेंट और स्विंग से भी अलाइन करने की कोशिश करूंगा। अभी आपको समझाऊंगा कि क्यों ये 24,000 इंपॉर्टेंट जा रहा है नीचे में। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 24,000 आना चाहिए। अभी यहाँ से मार्केट को घूमना चाहिए, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज में, कंसोलिडेशन फेज में टाइम वाइज करेक्शन होता है। अगर वो टाइम वाइज करेक्शन अभी 24,500 को क्रॉस नहीं करती है तो हम लोग वेट करेंगे। 24,500 क्रॉस करने के बाद फिर वहां पर से हम लोग एक अच्छे से मतलब परसेंटेज जो है सब ऊपर जाने के ज्यादा हो जाएंगे। ये है निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी ये स्पॉट में, ये देखिए बैंक निफ्टी, ये जो आपको एक येलो लाइन है, मैंने काफी समय से बोला है कि देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से कंसोलिडेट कर रही है।
जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं 58,000 यहाँ पर जो हाई है 58,600 का, तब तक हम लोग ऊपर जाएंगे नहीं। लेकिन इमीडिएट जो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है 58,200, 58,300, उसको तोड़ देंगे तो फिर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चलने को शुरुआत हो जाएगी। तो ये है बैंक निफ्टी का, अभी कंसोलिडेशन फेज में है, तो अभी इसको वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ कैसे निकलता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो अभी ये कंसोलिडेशन फेज में। अब इसका डेटा भी देख लेते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग जो अभी जो 57,400 या 500 मान लेते हैं, राउट फिंगर वहां चल रही है, तो देखिए 57,500 इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है सीधे 500 नीचे 57,000 पे सॉरी 57,000 पे इमीडिएट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और रेसिस्टेंस यहां से 500 ऊपर 58,000 पे। तो आप ये मान के चलते हैं कि अब हम लोग बीचों बीच में है, अभी 57,500 के पास है। 500 नीचे 500 ऊपर 1000 पॉइंट का एक रेंज है। आप इस रेंज पे बने हैं, जब तक कि रेंज की जो साइड से कोई भी टूट जाए तो फिर हम लोग वहां से एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखेंगे। अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस टूटे तो अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, और नीचे की तरफ टूटे तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं, बस छोटा मोटा ही एक ट्रेंड है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट इंडियन मार्केट और ट्रेंड जो है सो। तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वीक में कौन सा सेक्टर, और सॉरी सेक्टर से पहले एक बार निफ्टी का डेटा चेक कर लेते हैं कि एफआईआई का जो कैश में क्या रहा। कैश में देखिए ये पिछले 5-6 दिनों में आप देखिएगा तो 2 दिन नेगेटिव रही, तो मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा इंक्रीज, सॉरी शॉर्ट में, इसको निफ्टी में कैश में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल बहुत एग्रेसिव सेलिंग होता दिख नहीं रहा मुझे। ये देखिए एक बहुत एग्रेसिव सेलिंग होता मुझे दिख नहीं रहा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा मार्केट में कंपेयर टू मैं नेगेटिव रहूं, थोड़ा पॉजिटिव हूं मैं। और डीआईए का भी जो सिचुएशन ये है, देखिए बाइंग अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर लंबे लंबे हिस्टोग्राम है, तो ये मुझे यहाँ पर कैश में भी अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि लास्ट वीक में जो हमारे जो सेक्टर चले वो कौन से सेक्टर थे। जो सेक्टर चले थे वो थोड़ा आईटी चल रहे थे, मीडिया चल रहे थे, और जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़े बहुत चले, डिफेंस में चले, रियलिटी थोड़ा चला। तो ये सब जो सारे सेक्टर थे ये थोड़े थोड़े चल रहे थे, मिक्स थे थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट का वो डायरेक्शन नहीं था, तो वो सेक्टर चेंज हो रहे थे, रोटेट हो रहे थे। अब जो नेक्स्ट वीक जो सेक्टर चलने वाले हैं, सेक्टर चलने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा सेंटीमेंट वगैरह के बारे में, स्विंग के बारे में बता दूं कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। देखिए क्लाइंट और एफआईआई का जो इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन है, वो एज ए परसेंटेज वाइज मैं देखता हूँ, क्योंकि उसको याद रखना ज्यादा सही नहीं है। तो परसेंटेज वाइज लगभग क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग जो है वो 79 ऑलमोस्ट 80 के पास है, और 84 जो हमारा 82 83 जो है सर टॉप है हमारा। तो अगर मान लेते हैं कि क्लाइंट अगर यहाँ पर टॉप हो जाता है तो फिर यहाँ पर से नीचे आना शुरू करेगा, और क्लाइंट अगर टॉप होते हैं तो इसका मतलब है कि फिर वहां से मार्केट एक ट्रेंड को रिज्यूम करेगी ऊपर की तरफ। तो ये हमारा क्लाइंट का टॉप है अपना इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है। लॉन्ग हम लोग मतलब जो डोमेस्टिक है वो सब काफी लॉन्ग है, क्लाइंट लोग लॉन्ग है। तो ये है 82 का हमारा, 82 83 मान के चलते हैं हाई है, तो हम लोग जल्दी ही यहाँ टॉप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये नीचे आएगी, तो जैसे ही नीचे आना शुरू करेगा ये, फिर हम लोग बाजार ऊपर जाना शुरू करेगा। अब एफआईआई का पोजीशन भी देख लेते हैं कि एफआईआई के जो परसेंटेज में क्या है। परसेंटेज में देखिए 11.21% है। अगर ये थोड़ा सा और नीचे, मतलब कि 4 से 5% अगर नीचे आ जाती है तो फिर ये बॉटम बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर मार्केट को ऊपर जाना होगा। तो क्लाइंट में भी टॉप बन रहा है, और एफआईआई का नीचे में भी थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो बॉटम बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत कम जगह है नीचे जाने के और ऊपर जाने के दोनों में। तो एक उम्मीद है कि यहाँ पर से हम लोग अब क्या ध्यान रखेंगे, नजर बनाकर रखेंगे कि ऊपर मार्केट कैसे जा रही है, कब जाने वाली है, उसको कोशिश करेंगे जानने का और समझने का। अब जो स्विंग का जो है, एक मार्केट में स्विंग इंडिकेटर है जो कि मार्केट का सेंटीमेंट दिखाती है। तो देखिए मार्केट का स्विंग जो है तो 36 के पास है, और हमारा जो लो बना हुआ है लगभग 27, ये तो मैक्सिमम लेवल है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 20 के पास से एक बार मार्केट घूमना शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो हम लोग बॉटम के पास पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ से भी हम लोग एक ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि हम लोग ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हो गया हमारा स्विंग और परसेंटेज वाइज में क्लाइंट का फ्यूचर पोजीशन और एफआई का फ्यूचर पोजीशन। तो इससे ये देखने को समझ में आ रहा है हमें कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। अब ये रहा हमारा। अब देख लेते हैं कि सेक्टर में क्या है। तो सेक्टर में मैंने 4-5 सेक्टर निकाले हैं, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक। ये मेरे 5 सेक्टर है जिसपे मैं फोकस करूंगा अगर मार्केट यहाँ से रिज्यूम करता है तो पहला जो है सो हम लोग देख लेते हैं, ये है, चूंकि वीकली का देखना है हमें, तो ये आईटी है।
आईटी में देखिए कितना सुंदर अभी एक ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा-सा यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन ये मार्केट पॉजिटिव में बना हुआ है। अगर चार्ट को थोड़ा-सा अगर आप लोग सही से रीड अगर थोड़ा जानकारी है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पूरा पॉजिटिव है। ये लास्ट का जो कैंडल है रेड में है, लेकिन ये पॉजिटिव है। तो चांसेस ज़्यादा है निफ्टी के यहाँ से जाने के आईटी को यहाँ से ऊपर जाने का। दूसरा चीज़ है आईटी के बाद हमारा जो है ऑटो है। ऑटो में भी थोड़ा-सा बिल्कुल आईटी की तरह ही है और ये काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। तो एक बार जैसे ही ये अपना हाई को तोड़ेगा, ये लगभग 24,600 और 29,650 को जैसे ही तोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ऊपर चलना शुरू करेंगे और 31,172 ये ऑटो का है। तो ऑटो में हम लोग थोड़ा कुछ पॉजिटिव स्टॉक ढूँढने की कोशिश करेंगे। ये सारे जो है पॉजिटिव है। अब थोड़ा-सा रियलिटी को देखते हैं। रियलिटी देखिए अ, ये एक चैनल में है हमारा, तो यहाँ पर थोड़ा-सा कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। अगर ये चैनल को तोड़ करके जैसे ही ऊपर शुरू करे, हो सकता है थोड़ा इसमें समय लग जाए, लेकिन जैसे ही तोड़ के शुरू करे तो एक बार रियलिटी में भी हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये रहा हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल मैंने बोला कि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसमें अभी हम पॉजिटिव ही रहेंगे। अभी अभी कंटिन्यूएशन चलने के चांसेस है, पॉजिटिव कंटिन्यूएशन, चूंकि एक डोजी कैंडल बना हुआ था, इसके हम लोग ऊपर चल रहे हैं, तो ये हमारा चूंकि रूल है डोजी का कि जो अगर डोजी के कैंडल के अगर ऊपर के साइड को ब्रेक करके चलते हैं तो पॉजिटिव हमेशा बने रहेंगे और नीचे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये डोजी कैंडल के ऊपर। अब ये देखिए थोड़ा सा पीएसयू बैंक थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की थी लास्ट वीक, लेकिन फिर से यहाँ से एक सपोर्ट मिला और फिर वो ऊपर जाने की तैयारी में है। तो एक पीएसयू बैंक, तो इन चारों पांचों में से एक रियलिटी में थोड़ा वेट करेंगे, बाकी के चार में जो है रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो और पीएसयू, सॉरी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, आईटी और पीएसयू, ये चारों में तो हम लोग पॉजिटिव है। रियलिटी में थोड़ा सा चैनल को ब्रेकआउट होने का समय देंगे और उसके बाद वहां पर जैसे ही ब्रेकआउट हो वहां पर भी हम लोग पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आज का सारा हमारा जो एनालिसिस है वीकली का। तो एक बार हम लोग जो है सो निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है। निफ्टी में अगर थोड़ा सा मार्केट 24,500 के ऊपर चलना शुरू करेंगे तो हम लोग फिर सारे ये जितने भी सेक्टर हम लोगों ने ढूंढे हैं सारे एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से फिर हम लोग ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड जो है रिज्यूम करेंगे। और अगर ये 24,250 को तोड़ करके नीचे जाती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा 24,000 का होगा हमारा। तो फिलहाल इतना ही। और अगर सेक्टर रोटेट करके कोई भी अगर चलना लीडिंग सेक्टर को एक बार ध्यान रखिएगा कि सेक्टर रोटेशन जरूरी है। अगर सेक्टर रोटेट हो रहा है तो उस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।